बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन उनमें से कितनी ही बातें हम सही समय पर सही तरीके से कर पाते हैं। मतलब कि बातें करते वक्त हम ना जाने कितनी ही गलतियां करते हैं, जिनका कि एहसास हमें बाद में होता है। यानी कि हम बोलने के बाद ये सोचते हैं कि हमें कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए थी या फिर कौन सी बात हमें उस मौके पर बोल देनी चाहिए थी। आजकल का टाइम कंपटीशन का है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना होगा। आपने ये तो सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आपके ड्रेसिंग सेंस को देखने के बाद आपके बात करने का तरीका ही आपको लोगों की पसंद बनाने का काम करता है। इसीलिए आपको लोगों से चालाकी से बात करना आना चाहिए। चालाकी से बात करने से हमारा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें लोगों को अपनी बातों में फंसाना सीखना होगा, बल्कि हम जितनी अच्छी तरीके से लोगों से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी वैल्यू करेंगे, हमें इम्पोर्टेंस देंगे। इसीलिए बात करते समय कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन स्किल जैसी होती है, लोग हमें वैसे ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये जान लिया कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है और हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो अब हम ये जानते हैं कि इसको डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ ज़रूरी बातें जिससे आपके बात करने का तरीका लोगों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस को बढ़ाने का काम करेगा। हमारा पहला पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट स्किल इसे माना जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से लोगों के सामने ला सकते हैं, लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो इससे हमारी सिंसियरिटी और इंटरेस्ट दिखाई देता है और इससे हमारे इमोशंस भी साफ साफ समझ में आते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाता है, जिससे हम दूसरों को अपनी बातों पर विश्वास दिला सकते हैं। अगर आप एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपनी बातें शुरू करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इम्प्रेशन देता है। जब आप सामने वाले की बातों को सुनते हुए अपना सर हिलाते हैं तो सामने वाला समझता है कि उससे बात करने में आपको इंटरेस्ट है और आप उसकी बातों को ध्यान से सुन और समझ रहे हैं, और ये बात करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से बात करें तो इन चीज़ों को अपने ध्यान में ज़रूर रखें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारा दूसरा तरीका आता है कम शब्दों में ही अपनी बात को ख़त्म कर देना। आप कभी ना कभी ऐसे लोगों से ज़रूर मिले होंगे जिन्हें ज़बरदस्ती बातों को घुमा फिरा कर कहने की आदत होती है। अक्सर ऐसे लोग से लोग बात करना कम पसंद करते हैं। आजकल की फास्ट लाइफ में जबकि लोगों के पास टाइम की ही कमी है, ऐसे में अगर कोई इंसान बेवजह ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है तो लोग उन्हें अवॉइड ही करते हैं। इसीलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही बोले। ज़बरदस्ती बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ऐसी सिचुएशन में लोग आपसे जल्दी ही बोर हो जाते हैं। हमारा तीसरा तरीका आता है ग्रेटिट्यूड बिहेवियर। कोई भी इंसान जिसने आपको किसी भी काम में थोड़ी सी भी मदद की हो तो आपको उसको थैंक यू बोलना। यानी कि कोई भी इंसान जो आपके लिए अपना टाइम निकाल कर आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उसका आभार मानना चाहिए। ये तरीका सुनने में आपको ज़रूर नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन कई बार हम ये करना भूल जाते हैं। किसी के हेल्पिंग नेचर को एक्नॉलेज करके आप उसकी नज़र में और आसपास के लोगों की नज़र में अपनी वैल्यू को बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से कोई भी छोटा नहीं होता, बल्कि उसकी वैल्यू औरों की नज़र में कई गुना बढ़ ही जाती है। इसीलिए इस आदत को जल्द से जल्द अपनाने की कोशिश करें। हमारा चौथा तरीका आता है गुड लिसनर। आजकल के टाइम में जबकि लोग सुनने से ज़्यादा अपनी बातों को सुनाने में जोर देते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग दूसरों की बातों को बिना पूरा सुने ही बीच में अपनी ओपिनियन देने लगते हैं। ये आदत आपकी वैल्यू को, रिस्पेक्ट को कम करने का कारण बनती है। अगर आप शांति से लोगों की बातों को सुनेंगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो लोग भी आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। इसलिए अगली बार आप जब भी किसी से बात करें तो अपनी बातों को कहने से ज़्यादा दूसरों की बातों को सुनने में भी विश्वास करें। ये तरीका आपकी वैल्यू को ही बढ़ाएगा। हमारा पांचवा तरीका आता है लोगों के माइंडसेट को समझना। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को ठीक से समझ रहा है कि नहीं। कभी कभी हम अपनी बातों को रखना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। माइंडसेट समझने का मतलब ये होता है कि सामने वाला क्या चाहता है,
वो आपकी बातों को कितना समझ पा रहा है। कहीं आप उससे वो बात तो नहीं कर रहे हैं जो वो सुनना ही नहीं चाहता है। इसीलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों के माइंडसेट को नहीं समझ सकते तो आप सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप आगे से जब भी आप दूसरों से बात करें तो उनके माइंडसेट को, उनकी सोच को भी समझने की कोशिश करें और उसको समझकर ही उनसे बात करें। हर इंसान से बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान आपकी बातों को उसी तरीके से समझे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इन बातों का ध्यान रख कर ही आप दूसरों को अपनी बातों को समझा सकते हैं और उनसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं। आप इन 5 बातों का ध्यान रखकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। आपको इसमें से कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।